सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक इमरान खान को कौम ने बहुत मोहब्बत दी, लेकिन दौरान इक़्तिदार उन्होंने वही गलतियां दोहराई जो जरदारी साहब करते रहे और अब वो इसी गलती का इर्तिकाब कर रहे हैं जो 90 की दिहाई में या फिर 2018 में इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करके नवाज शरीफ ने की। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो तैयब उर्दवान है और न इनकी पार्टी उर्दवान की पार्टी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से तनाज़ा मोल ले लिया। इमरान खान भूट को इज्जत दो के नारे के साथ लीडर और हुक्मरान बने थे, लेकिन आज उन्होंने नवाज शरीफ के वोट को इज्जत दो के बयानिए को अपना लिया है। यूं दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि इनका अंजाम भी वही होगा जो नवाज शरीफ का हुआ और इन्हें तब माफी मिलेगी जब वो वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दो के बयानिए पर आ जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के किरदार को मुलाहिजा कीजिए, वो हमेशा बूट को इज्जत देकर इक्तदार में आते हैं, लेकिन मुक्तदर बनने के बाद तैयब उर्दवान बनने की कोशिश करते हैं। इनकी बुनियादी गलती यह है कि वो वोट को इज्जत दो के बयानिए के साथ कभी इक्तदार में नहीं आए। अवामी कुव्वत को अपनाने और अपनी जमात के अंदर जमहूरियत लाकर मजबूत बुनियादों पर खड़ा करने के बजाय वो बूट को इज्जत देकर इक्तदार में आते हैं, लेकिन इक्तदार में आने के बाद वोट को इज्जत दो का नारा बुलंद करके तैयब उर्दवान बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐवान इक्तदार से बाहर निकालकर जेल या बैरून मुल्क पहुंचा दिया जाता है। अफसोस के मियां नवाज शरीफ ने भी माजी से कोई सबक नहीं लिया और अब एक बार फिर वो वोट को इज्जत दो के बजाय बूट को इज्जत दो के बयानिए के साथ इक़्तिदार में आने की गलती दोहरा रहे हैं। जरदारी साहब भी गलतियां दोहराने के हवाले से इंतहाई मुस्तकिल मिजाज वाक़े हुए हैं। वो बैक वक्त वोट को इज्जत दो और बूट को इज्जत दो के बयानिए के साथ लेकर चलते हैं और चालाकी से काम लेते हैं। कभी इनकी ये चालाकी काम कर जाती है और कभी उल्टा पड़ जाती है। अब भी वो बैक वक्त वोट को इज्जत दो और बूट को इज्जत दो की पॉलिसी एक साथ चला रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट की ताबेदारी भी कर रहे हैं और साथ साथ ब्लैकमेल भी कर रहे हैं, गोया उन्होंने भी माजी से कोई सबक नहीं सीखा। यही मामला बाप पार्टी MQM कौम परस्त और मजहबी जमातों का है। वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती और बड़ी पार्टियों से नत्थी होकर इक़्तिदार में आने की कोशिश करती हैं और अब की बार इनमें से भी हर एक यही गलती दोहरा रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी कसम खा रही है कि वो अपनी माजी की गलतियों से सबक नहीं लेगी। इसकी गलती ये है कि वो सियासत से ला ताल्लुक नहीं होती। कभी नवाज शरीफ को मसीहा के तौर पर कौम के सरों पर मुसल्लत कर देती है और कभी इमरान खान को। फिर जब वो सचमुच हुक्मरान बनने की कोशिश करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट इनकी छुट्टी कराने में लग जाती है। कभी नवाज शरीफ, कभी इमरान खान और कभी किसी और को पहले लीडर और फिर हुक्मरान बनाने के इस अमल में इस्टेब्लिशमेंट अदलिया, मीडिया और दीगर रियासती इदारों को इस्तेमाल या बेवकार करके अपने आप को भी मुतनाज़ा बना लेती है। लेकिन माशाअल्लाह हर तजर्बे की नाकामी के बावजूद वो अपनी इस रविश से बाज नहीं आई। होना तो ये चाहिए था वो ताइब होकर सियासत, अदालत और सहाफत को अपने हाल पर छोड़ देते और खुद अपने असल काम यानी मुल्क की दिफा पर तवज्जो देती, लेकिन अब की बार भी वो माजी की तरह एक बार फिर दखेल है और हाइब्रिड निजाम को न सिर्फ बरकरार रखा जा रहा है बल्कि इसे मजीद तवाना बनाया जा रहा है। गोया सब किरदारों का किरदार नहीं बदला, नारे बदले होंगे, तरीकेकार बदला होगा, लेकिन हकीकत यह है कि हर फरीक अपनी जगह माजी की गलतियों को दोहरा रहा है। जुल्म की इंतहा देखिए कि हमने गलतियां भी नई इजाद नहीं की बल्कि हर किरदार इसी साबका गलती को दोहरा रहा है और फिर तवक्को लगाते हैं कि नतीजा मुख्तलिफ निकलेगा। माफ कीजिए, लेकिन हम जिंदा नहीं बल्कि बावली कौम है और जब तक कौम अपने आप को नहीं बदलेगी, क़यादत बदलेगी और ना ये मुल्क बदलेगा। बारियां बदलती रहेंगी लेकिन हुक्मरान ऐसे ही रहेंगे। जब तक कौम जज्बात, तासुब या फिर जाती मफादात की बुनियाद पर लीडरों की हिमायत या मुखालफत करती रहेगी, हमारे मुल्क के हुक्मरान ऐसे ही लोग रहेंगे। जलसे जुलूस भी होंगे और इंतखाबात के ड्रामे भी, लेकिन लीडर सुधरेंगे और ना मुल्क सुधरेगा। इंतखाबात से गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। अगले इंतखाबात सिर्फ इस हवाले से मुख्तलिफ होंगे कि जो कुछ इमरान खान 2018 के इंतखाबात में कर रहे थे वो अब मियां नवाज शरीफ करेंगे और जो मियां नवाज शरीफ ने इस वक्त किया था वो अब इमरान खान कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने साबका इलेक्शन में जो सलूक नवाज शरीफ के साथ किया था वो अब की बार इमरान खान के साथ करेगी और इमरान खान पर जो इनायतें की थी वो अब नवाज शरीफ पर करेगी। यूं जलसे जुलूस भी होंगे, सियासी हल्ला गुल्ला भी होगा, लेकिन जिस तरह 2018 के इलेक्शन में नतीजा पहले से मालूम था, इसी तरह 2024 के इंतखाबात का नतीजा भी पहले से मालूम है। बल्कि नतीजा तो क्या, फिर इंतखाबात के नतीजे का जो नतीजा निकलेगा इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ के मिजाज की रोशनी में इसकी भी पहले से पेशनगोई की जा सकती है। माफ कीजिए, लेकिन हम जिंदा नहीं बल्कि बावली कौम है। जाती मामलात
में हम दिमाग से लेकिन कौमी मामलात में जज्बात और तासुबात से काम लेते हैं। जाती जिंदगी में हम मफादात और जमीनी हकाइक के मुताबिक गुजारते हैं, लेकिन कौमी मामलात में मामले को शहबाज से लड़ाने का दर्ज देते हैं। हम झूठे हैं लेकिन लीडरों से सच की तवक्को करते हैं। कमोबेश इस कौम का हर फर्द मफाद परस्त है, लेकिन तवक्को लगाए बैठा है कि हमारे लीडर कौम परस्त बन जाएं। खुद बड़कबाज है लेकिन तवक्को लगाए बैठे हैं कि क़यादत संजीदा और मुस्बत अमल करने वाली मिले। खुद काम चोर है लेकिन मेहनती क़यादत के मुतमन्नी है। अलगर्ज, झूठ, फरेब, धोखा, खुद पसंदी, बहुतान तराजी, घीबत, चोरी, मिलावट, काम चोरी, बुजदली और जहालत में ये कौम नंबर 1 है, लेकिन इसका हर फर्द उम्मीद लगाए बैठा है कि इसकी क़यादत दयानतदार, बासलाहियत, कुर्बानी देने वाली और कौम के लिए बेलौस काम करने वाली हो, जो कभी नहीं हो सकता। जिस तरह शीशम के दरख्त पर आम नहीं लग सकते, इसी तरह खराब कौम की सफ़ों में अच्छी क़यादत नहीं उभर सकती। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है कि कौम से क़यादत जन्म लेती है। बाज़ औक़ात सुधरी हुई क़यादत कौम को भी सुधार देती है, जैसे कि नेल्सन मंडेला ने किया। लेकिन मुसीबत ये है कि हमारे पास कोई नेल्सन मंडेला है और ना तैयब उर्दवान। हमारी क़यादत ने कसम खाई है कि माजी से सबक नहीं लेना।